चीन को हिंदुस्तान ने एहसास करा दिया है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत विरोधी एजेंडा चलाने का अंजाम क्या हो सकता है। चीन कई बार सुरक्षा परिषद में जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के खिलाफ भारत के प्रस्ताव में टांग अड़ा चुका है। अब भारत ने कूटनीति के मोहरों से ऐसा बदला लिया कि चीन को मैदान छोड़कर भागना पड़ा है। कहानी कूटनीति की है, लेकिन हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में पूरी कहानी बताएंगे। आपको यह जानकर गर्व होगा कि एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन को कैसे भारत ने बैकफुट पर जाने के लिए मजबूर कर दिया। समंदर की गहराई में चलने वाली ऐसी कई सबमरीन चीन की नौसेना के पास है। परमाणु शक्ति से चलने वाली ऐसी सबमरीन किसी भी देश की सामरिक ताकत की शान होती है। चीन हरगिज नहीं चाहता कि ऐसी शक्तिशाली पनडुब्बी क्वाड के सदस्य ऑस्ट्रेलिया को मिल सके, लेकिन पिछले दिनों रास्ता साफ हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया को ब्रिटेन और अमेरिका 8 परमाणु पनडुब्बियां देंगे। इसके बाद दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया की नौसेना की ताकत बढ़ जाएगी। आगे बढ़ने से पहले ऑकस समझौते को समझिए। 2021 में ऑकस नाम से सुरक्षा साझेदारी की स्थापना हुई। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ। समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया में परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों को बनाया जाना है। समझौते के तहत तीनों देश आपस में खुफिया जानकारी भी साझा कर सकेंगे। चीन जानता है कि इस समझौते से भविष्य में ऑस्ट्रेलिया न सिर्फ ताकतवर होगा, बल्कि प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया की एक नई तिकड़ी चीन के खिलाफ काम करेगी। इसी समझौते को खत्म करने के लिए चीन ने चाल चली और IAEA को कूटनीति का अखाड़ा बनाया। IAEA की जनरल कॉन्फ्रेंस 26 से 30 सितंबर तक वियना में चली। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सामने चीन ने प्रस्ताव रखा। चीन ने तर्क दिया कि ऑकस परमाणु अप्रसार संधि का उल्लंघन है। चीन ने पूरी कोशिश की उसका प्रस्ताव पास हो जाए और ड्रैगन ऑस्ट्रेलिया के साथ ही अमेरिका और ब्रिटेन को बड़ा झटका दे सके। लेकिन यहाँ भी PM मोदी की स्पष्ट विदेश नीति का असर दिखा। चीन की साजिश को रोकने के लिए भारतीय मिशन एक्टिव हुआ। भारत ने छोटे छोटे देशों को चीन के खिलाफ किया। छोटे देशों को चीन के मकसद के बारे में जानकारी दी। भारत ने छोटे देशों से अच्छे संबंध का फायदा उठाया। चीन को एहसास हो गया कि भारत के होते हुए इस प्रस्ताव को बहुमत का समर्थन नहीं मिलेगा। हारकर चीन ने अपना प्रस्ताव 30 सितंबर को वापस ले लिया। भारत ने भी वही किया जो चीन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में करता है। पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों को बचाने के लिए चीन ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए भारत के दुश्मनों का साथ दिया। उसी तर्ज पर हिंदुस्तान ने भी ऑस्ट्रेलिया का साथ देते हुए चीन के मंसूबों पर पानी फेर दिया। भारत की कामयाबी की चर्चा अमेरिका और ब्रिटेन में भी हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति के तहत भारत ने दुनिया के तमाम छोटे देशों को पूरा सम्मान देने के साथ ही उनसे रिश्ते को बेहतर बनाया है, जिसका असर अब देखने को मिला है। चीन को एहसास हो गया है कि सिर्फ LAC पर ही नहीं, बल्कि कूटनीति के हर मंच पर अब भारत की तैयारी पुख्ता है और ड्रैगन को हर जगह भारत बेहद कड़ी चुनौती देने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।